यहाँ पर लोग डरते हैं। काहे डरते हैं कि अगर हम बोल देंगे तो जैसा है घरवा वाला का हादसा हुआ है, हो सकता हमको ना हो जाए। हम हैं निडर। चलाइए, हम लोगों से बोलते हैं, दुश्मनों से भी बोलते हैं। हम इस ऐसी आवाज़ में उठाते हैं, आवाज़ और तगड़ी और जोरदार और शोर की आवाज़ लगाते हैं। आइए हमारे सीनों में गोली मारिए, पीठ पीछे गोली मत मारिए। क्योंकि अब इसके बाद में देखते हैं एसएसपी साहब आते हैं। एसएसपी साहब ऐसा तो नहीं है फिर से बयान दे देते हैं। हो सकता है चक्रेश मिश्रा पैसवा पर बिक गए हो। अब ऐसा तो नहीं लगता है। काहे? क्योंकि मैं बताता हूं, जब वीरेंद्र सिंह के पुत्र को, अनुराग को जब गोली लगी, दो गोलियां लगती हैं और गोली ये बताइए तपंचा नहीं मिलता है। 4 घंटे के बाद एसएसपी साहब इसी दरवाजे से बाहर निकलते हैं और लोग जो हमारे पत्रकार बंधु जो हैं वो देखते हैं और बैठ लेते हैं, तो डायरेक्टली शब्दों में बोल देते हैं कि एक काम करिए, वो जो है आत्महत्या किया है, ड्रिंक कर रखा था। अब ये सोचिए, वो ड्रिंक करने वाला इतना बड़ा हादसा कर सकता है। 40-40 किलो की बेटियां, 30-30 किलो की बेटियां नशे में हो करके फिर बाद में इतनी बड़ी घटना कर सकता है? नहीं कर सकता है। अब ये सोचिए, ना जाने कितने पहलू हैं। क्या वो गोली मारेगा एक नहीं दो? क्या कारतूस निकाल करके उसकी हत्या हो जाती है? कारतूस निकाल करके अपने बेड पर रख सकता है? नहीं कर सकता है। क्या यह बताइए, जिसके सावित्री देवी के हाथ में हथौड़ा था, उल्टा हथौड़ा है, कुछ यूट्यूब के गाइडलाइंस हैं, हम नहीं दिखा सकते हैं, अन्यथा हमारा चीर करके सोच ले दिखाते विस्तार पूर्वक। अब यह बताइए, इतने सवाल उठते हैं। अब यह बताइए, अगर जो नशे में था तो रात को 8 बजे से लगा करके 10 बजे वो कार्य करता, ऐसी घिनौनी हरकत करता, लेकिन नहीं, उसने रात को ड्रिंक कर रखा था। मानते हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तो नहीं निकला है कि उसने ड्रिंक कर रखा था। रात को ड्रिंक करता, 10 बजे वारदात, 6, 8, 9, 10, 11, 12 बजे तक वारदात करता। लेकिन ये घटना है, दिखाई जा रही है, नाना प्रकार के मीडिया कर्मचारियों ने दिखाया, हमारे भाइयों ने दिखाया कि बाई चांस के लिए ये 3 बजे 4 बजे की वारदात है। अब यह बताइए, 3 बजे की सुबह 3 बजे की घटना है, तो क्या 3 बजे और रात भर ड्रिंक करता रहा? ऐसा नहीं है। ये सवाल पर सवाल खड़े कर रहे हैं। ये आत्महत्या नहीं, हत्या का मैटर है। आप देखते हैं एसएसपी साहब दोबारा रिटर्न आ रहे हैं जांच पड़ताल करने के लिए। अब इसमें क्या जवाब देते हैं? मैं इस समय ग्राम पाल्हापुर, जिला सीतापुर और उत्तर प्रदेश के अंतर्गत यहाँ पर 10 तारीख को, यानी कि 10 वाली रात को और 11 सुबह को इतना बड़ा हादसा हो गया जो कि किसी ने भी सुना हिंदुस्तान के अंदर, क्या जो किसी भी ने सुना, तो उसके पैरों तले धरती खिसक गई। और कैसे खिसक गई मैं सभी लोगों को दिखाने की कोशिश करता हूं, क्योंकि सुना है बाबा जी की सरकार में बहुत जोर और शोर के साथ बुलडोजरवा चलता है, लेकिन पता नहीं बुलडोजर में क्या तेल कम पड़ गया कि बुलडोजर आने में समय लग गया कि एसएसपी साहब चक्रेश मिश्रा के बयानों में कुछ दखलंदाजी हो गई। लेकिन कुछ में तो दाल में काला है, क्योंकि यहाँ पर आज भी जो अधिकारी कर्मचारी आए, लेकिन इस राज का पर्दाफाश नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि ये जो है ठाकुर वीरेंद्र सिंह का घर है, यानी कि यह महल है, और इस महल में ठाकुर वीरेंद्र सिंह रहते थे। कुछ कारणोंवश अचानक उनकी हार्ट अटैक से उनकी मृत्यु हो जाती है, और कुछ लोग बताते हैं कि बाई चांस उनका जो बेटा था अनुराग, और वो अनुराग जो था वो आईपीएस की तैयारी किया, और वो 6 साल जो है इलाहाबाद में करता है और 2 साल दिल्ली में करता है। लेकिन वो जो है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि वो नाकामयाब रहा, लेकिन उसने जो है सिविल लाइन से पीसीएस की तैयारी की। लोग बताते हैं कि एसडीएम की तैयारी उसने की, लेकिन एसडीएम का पद उसने छोड़ दिया। लेकिन इतना वो दिमागदार, इतना वो पढ़ा लिखा, एग्रीकल्चर से जो है लोगों को बताते हैं कि देश विदेश के लोगों को ट्रेनिंग देता था। लेकिन इतना होनहार लड़का,
इतना होनहार इंसान वो आत्महत्या कैसे कर लेता। हम जिस दिन आए थे 11 तारीख को, तो यहाँ पर वारदात जो कुछ और ही लगा, लेकिन अब सामने चले आइए, मैं सभी लोगों को दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, इतना मशहूर किसान जो कि कभी आप सोच नहीं सकते हैं, ऐसा इंसान कभी आपने हिंदुस्तान में नहीं देखा होगा। ऐसे जो है टेक्नोलॉजी, ऐसे वाहन, ऐसे जो यंत्र आपको कभी हिंदुस्तान में देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन ये ठाकुर बीरेंद्र सिंह यानी कि अनुराग सिंह के घर पर मिलते हैं। क्यों मिलते हैं? क्योंकि बताते हैं लगातार जो है खेती और किसानी में, एग्रीकल्चर से उसने जो है डी फार्मा वगैरह कर रखा था, पढ़ाई उसने अच्छे तरीके से किया था। और ये जो है ये सारे यंत्र यहाँ पर उपलब्ध हैं। 250 बीघा ज़मीन बताई जा रही है, जिसमें 40-50 बीघा ज़मीन जो है और 40-50 बीघा ज़मीन जो है उसके भाई अजीत सिंह की है। लेकिन अब कुछ सूत्रों के अनुसार पता यह चला कि बाई चांस के लिए कहीं न तो कहीं इसमें दाल में काला है। ये देखिए, सभी लोगों को दिखाइए, ये एग्रीकल्चर का जो है किसान का यंत्र है, यहाँ पर खड़ा हुआ है। कितने बड़े बड़े, कितने बढ़िया बढ़िया, ऐसा कोई यंत्र नहीं है जो हमारे हिंदुस्तान में मिलता हो। और यहाँ पर ठाकुर बीरेंद्र सिंह यानी कि अनुराग सिंह के जो है घर पर ना उपस्थित हो, क्योंकि लोग बताते हैं 20 लाख का जो है उसे तरबूज बो रखा था। 20 लाख रुपए के 100 बीघा तरबूज था, 100 बीघे, और कम से कम 150 और 100 बीघे गन्ना भी था। अन्य नाना प्रकार की खेती करता था वो। और यहाँ पर चले आइए, बात तो ये होती है क्योंकि यहाँ पर 6 मर्डर हुआ और एसएसपी साहब चक्रस मिश्रा ने उसको तल दिया तशखीस में कि हाँ, यहाँ पर जो है आत्महत्या का मामला संगीन में आया है। लेकिन मैं सभी लोगों को, अपने सभी दर्शकों को दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, चारों तरफ सर्वप्रथम दिखाइए, ये देखिए, ये बैठने लायक बंगला बनवाया जा रहा था, लेकिन ये अधूरा का अधूरा रह गया। शायद इसे कौन पूर्ति करेगा। और ये किसान यंत्र हैं, किसानी के यंत्र हैं, सभी एग्रीकल्चर में ये प्रयोग होते हैं। ये देखिए, कल्टीवेटर वगैरह है और ट्रैक्टर है, दवाई छिड़काने वाली मशीन, प्रेशर मशीन है, छोटे कल्टीवेटर है, बड़ा कल्टीवेटर है, हैरो है, रोटावेटर है, और ये देखिए मेड़ बंधाई वाला है, ट्रैक्टर है, ट्राली है, और पास में जीप है। और इधर देखिए, इधर दिखाइए, ये भी पंखा है, और ये इंजन सिंचाई विभाग में आता है। और ये देखिए, ये भी एग्रीकल्चर में आता है। ये भी देखिए करहा है, ये भी इधर देखिए एक कंप्यूटर करहा है, और ये भी छोटी इससे जो है मेड़ों की जुताई होती है। ये ट्रैक्टर है, न्यू हाईलैंड 6030 है। और यही वो घर है बीरेंद्र सिंह का, यही वो हवेली है बीरेंद्र सिंह की। यहाँ पर इतनी बड़ी घटना हो गई और पुलिस जो है कान में अंगुली डाल करके बैठी है और इस पर्दाफाश नहीं कर पाई है, क्योंकि देखिए बाबा जी का बुलडोजर जो है अभी शांति बैठा है। अब पता नहीं शांति बैठा है कि इसमें क्या हो रहा है, पता नहीं। इसमें 3 बच्चों की किलकारी आती थी, 3 बच्चे इसमें खेलते थे। और ये जब लखनऊ से, खुर्रम नगर से जब उनकी पत्नी सावित्री देवी अपने वाहन से आती थी, तो ऐसा लगता था कि ये जो घर है फिर से इसमें नए बच्चों ने जन्म लिया है। आज ये सुनसान पड़ा हुआ है, आज ये सुनसान हो गया है। इसको देखने वाला कोई नहीं है, इसको संभालने वाला कोई नहीं है। इसमें न जाने कितने घटनाएं हो गई, इसमें 6 मर्डर हो गए, लेकिन लोगों को कानो कान पड़ रहा है। क्यों नहीं पड़ रहा है? यह देखिए, सर्वप्रथम मैं आप लोगों को वारदात सच्चाई पूर्वक और हकीकत में दिखाता हूं एवं बताता हूं। यहाँ पर कुछ लोगों ने, अजीत सिंह जो है उसका बड़ा भाई, ये बड़ी जगतपुर में टीचर था, महमूदाबाद में रहता था। जिस दिन वोट पड़ने वाली थी, 1-2 दिन पहले जो है तरबूज की कटाई हुई थी, तरबूज बिका था, साथ कुछ पैसे का लेन देन था, उसमें कुछ मैटर हुआ था और वो बेचारी लखनऊ चली गई थी सावित्री देवी, पुनः रिटर्न होकर के यहाँ पर फिर आई। लेकिन पता चलता है यार, और रात में उसके साथ दुर्घटना हो जाती है, हादसा हो जाता है। लोगों को ये बताया जाता है कि देखिए यहाँ पर
कर जो है आत्महत्या उसने कर लिया। लेकिन पता जब चलता है, कैसे चलता है, मैं बताता हूँ। वीरेंद्र सिंह के लड़के सुपुत्र यानी कि जिनका नाम है अनुराग सिंह, अनुराग सिंह को जो है पहले कनपट्टी पे गोली मारी जाती है, कनपट्टी को यानी कि चीरते हुए और नीचे निकल जाती है। दूसरी गोली सामने मारी जाती है और वो गोली जो है मस्तक में रुक जाती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट यही बताती है। और एक जिस लड़की का नाम है आसवी जग जाती है और आसवी को भी गोली मार दिया जाता है और उसको 2 मंजिल पर ले जाया जाता है और नीचे फेंक दिया जाता है। फिर तीसरे नंबर पर क्या होता है, तीसरे नंबर पर उसको उनकी पत्नी जग जाती है। उनके पत्नी को जो है वारदात ये होती है, उनके गोली मार दी जाती है और उसके हथौड़े से कुचल दिया जाता है। उनके माता रानी को जो है हथौड़े से भी मार दिया जाता है। और ये जो उसका बेटा होता है आद्विक, तो उसको भी ऊपर ले जाकर के नीचे डाल दिया जाता है। और उसकी बेटी जो दूसरे नंबर पर आती है जिसका नाम है अरना, उसको भी ले जाकर के नीचे डाल दिया जाता है। अब ये बताइए, 6 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 हत्याएं हो जाती हैं और लोगों को कानो कान पता नहीं चलता है। लोगों से हम पूछताछ करते हैं तो ये बताते हैं कि हमको कुछ साहब पता ही नहीं। अरे कैसे ससुरा पता चलेगा? ये जब बताओ, ये यहाँ पर एक नियम कायदा कानून है। इन बच्चों की आत्मा, इन वीरेंद्र सिंह के पुत्र की जो अनुराग सिंह का है उसकी आत्मा, उनकी माँ की आत्मा, सावित्री देवी की आत्मा, बच्चों की आत्मा, सोच लीजिए आज भी इस घर में भटक रही है। अगर यहाँ के लोग अगर कुछ मुंह न खोलेंगे, नहीं बताएंगे, तो उन लोगों को कैसे न्याय मिल पाएगा? आज हम यहाँ पर आए हैं, सच्चाई दिखाने के लिए आए हैं, इसलिए हम यहाँ पर जोर और शोर के साथ आवाज कर रहे हैं, क्योंकि बाई चांस के लिए कहीं न तो कहीं हम जैसे एक पत्रकार चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। जब हजारों इंसान, हजारों पत्रकार आएंगे और बैठ लेंगे और हमें हमारे संतुलन को यानी कि हमारे उत्साह को बढ़ाएंगे, तब जा करके सोच लीजिए उन आत्माओं को जो है संतुष्टि मिलेगी और जो है न्याय मिल पाएगा। आप देखते हैं, आज पता चला बाई चांस के लिए कहीं ना तो कहीं बड़े एसएसपी साहब फिर से दोबारा आ रहे हैं, चक्रस मिश्रा, और फिर से दोबारा बातचीत करना चाहते हैं। इस घर को जो है ताला केवल मार दिया गया है। अब इसमें शायद खरबूजा बिका था, उसका शायद पैसा रखा होगा, और तो तरबूज बिका था, और नाना प्रकार के यहाँ पर सामान वगैरह रखा है, इसका भी पैसा होगा। इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, लेकिन अधिकारी कर्मचारी इसको सीज नहीं किए। काहे ना सीज किए? आइए मैं दिखाता हूँ। आइए, ये देखिए ताला लगा हुआ है, ताला ऊपर से मार दिया गया है, फाइन चल रहा है, लाइट जल रही है। ऐसा लगता है लोगों को, क्या हम बताएं, अपने मुखार बिंदु से हम नहीं कहना चाहते हैं, क्योंकि लगातार वारदात पर वारदात, हत्याएं पर हत्याएं होती रही, लेकिन अधिकारी कर्मचारी कान में अंगुली डाल करके बैठे हैं और कुछ सोच नहीं सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर लोग डरते हैं। काहे डरते हैं कि अगर हम बोल देंगे तो जैसा है घरवा वाला का हादसा हुआ है, हो सकता हमको ना हो जाए। हम हैं निडर। चलाइए, हम लोगों से बोलते हैं, दुश्मनों से भी बोलते हैं, हम इस ऐसी आवाज़ में उठाते हैं, आवाज़ और तगड़ी और जोरदार और शोर की आवाज़ लगाते हैं। आइए हमारे सिनों में गोली मारिए, पीठ पीछे गोली मत मारिए। क्योंकि अब इसके बाद में देखते हैं एसएसपी साहब आते हैं। एसएसपी साहब ऐसा तो नहीं है फिर से बयान दे देते हैं, हो सकता है चक्रस मिश्रा पैसवा पर बिक गए हो। अब ऐसा तो नहीं लगता है। काहे? क्योंकि मैं बताता हूं, जब वीरेंद्र सिंह के पुत्र को, अनुराग को जब गोली लगी, 2-2 गोलियां लगती हैं और गोली ये बताइए तपंचा नहीं मिलता है। 4 घंटे के बाद एसएसपी साहब इसी दरवाजे से बाहर निकलते हैं और लोग जो हमारे पत्रकार बंधु जो हैं वो देखते हैं और बैठ लेते हैं, तो डायरेक्टली शब्दों में बोल देते हैं कि एक काम करिए,
वो जो है आत्महत्या किया है, ड्रिंक कर रखा था। अब ये सोचिए वो ड्रिंक करने वाला इतना बड़ा हादसा कर सकता है। 40-40 किलो की बेटियां, 30-30 किलो की बेटियां नशे में हो करके फिर बाद में इतनी बड़ी घटना कर सकता है? नहीं कर सकता है। अब ये सोचिए ना जाने कितने पहलू हैं। क्या वो गोली मारेगा, एक नहीं दो दो? क्या कारतूस निकाल करके उसकी हत्या हो जाती है? कारतूस निकाल करके अपने बेड पर रख सकता है? नहीं कर सकता है। क्या यह बताइए, जिसके सावित्री देवी के हाथ में हथौड़ा था, उल्टा हथौड़ा है, कुछ यूट्यूब के गाइडलाइंस हैं, हम नहीं दिखा सकते हैं, अन्यथा हमारा चीर करके सोच ले दिखाते विस्तार पूर्वक। अब यह बताइए, इतने इतने सवाल उठते हैं। अब यह बताइए, अगर जो नशे में था तो रात को 8 बजे से लगा करके 10 बजे वो कार्य करता, ऐसी घिनौनी हरकत करता, लेकिन नहीं, उसने रात को ड्रिंक कर रखा था। मानते हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तो नहीं निकला है कि उसने ड्रिंक कर रखा था। रात को ड्रिंक करता, 10 बजे वारदात, 6, 8, 9, 10, 11, 12 बजे तक वारदात करता। लेकिन ये घटना है, दिखाई जा रही है, नाना प्रकार के मीडिया कर्मचारियों ने दिखाया, हमारे भाइयों ने दिखाया कि बाई चांस के लिए ये 3 बजे 4 बजे की वारदात है। अब यह बताइए, 3 बजे की सुबह 3 बजे की घटना है, तो क्या 3 बजे और रात भर ड्रिंक करता रहा? ऐसा नहीं है। ये सवाल पर सवाल खड़े कर रहे हैं। ये आत्महत्या नहीं, हत्या का मैटर है। आप देखते हैं एसएसपी साहब दोबारा रिटर्न आ रहे हैं जांच पड़ताल करने के लिए। अब इसमें क्या जवाब देते हैं? यह हमारा प्रयास अगर अच्छा लगा तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। जय हिंद।